दुनिया में टोबैको मार्केट की टोटल वैल्यूएशन 941 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स है। अगर ई सिगरेट मार्केट की बात की जाए तो 2023 में ई सिगरेट मार्केट का टोटल वैल्यूएशन 28 बिलियन डॉलर था। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक ई सिगरेट्स का टोटल मार्केट 183 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह नंबर इतना बड़ा है कि आज की डेट में अजीम प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल और साइरस पूनावाला की नेट वर्थ 183 बिलियन डॉलर से कम है। सबसे पहले 1964 में यूएस गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल टोबैको यूज को एक सीरियस हेल्थ हैजार्ड कंसिडर किया। ट्रेडिशनल टोबैको यूज में टोबैको का इस्तेमाल स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग दोनों ही तरीके से किया जाता है। 2003 में हॉर्न ग्लिक नाम के एक चाइनीज व्यक्ति ने सबसे पहले मॉडर्न ई सिगरेट का पेटेंट लिया और 2004 में चाइना वो पहला कंट्री था जिसने ई सिगरेट को कॉमर्शियल लेवल पर मार्केट में उतारा। साल 2006-07 तक ई सिगरेट यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में पहुंच गया। स्मोकिंग बॉडी के लगभग हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। हेयर से लेकर हार्ट तक हर एक चीज स्मोकिंग से अफेक्ट होती है। एक मेटा एनालिसिस स्टडी बताती है कि स्मोकिंग से हार्ट, लंग, ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की 100 से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। इन सारी बीमारियों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स और कैंसर सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस बीमारियां हैं। स्मोकिंग बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है? स्मोकिंग की वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से ब्लड में छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं जो कि इन डैमेज्ड ब्लड वेसल की वॉल्स पर चिपकते जाते हैं। कुछ समय में वो ब्लड वेसल पूरी तरीके से बंद हो जाती है और बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अगर हार्ट के अंदर की ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है तो इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है और यह इतना सीवियर होता है कि इसमें इमीडिएट डेथ हो सकती है। यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लंग्स के अंदर एक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है जो समय के साथ लंग्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देता है। इन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की इफेक्टिव फिल्टरेशन नहीं कर पाते हैं। यह कंडीशन इतनी सीवियर होती है कि स्मोकिंग बंद करने के सालों बाद भी लंग्स वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाते हैं। लंग्स की इसी बीमारी को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। स्मोकिंग से होने वाली अगली सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर। सिगरेट स्मोक के अंदर 60 तरह के ऐसे केमिकल कंपाउंड्स पाए गए हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी में सिगरेट स्मोक की वजह से टोटल 17 टाइप्स के कैंसर हो सकते हैं जिनमें लंग कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। स्मोकिंग की वजह से एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। एक स्टडी ये रिपोर्ट करती है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनमें नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में सीमेन का वॉल्यूम, स्पर्म का काउंट और स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। यह कमी स्मोकिंग की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, यानी जो ज़्यादा स्मोक करता है उसमें ये नंबर्स ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक दूसरी स्टडी रिपोर्ट करती है कि स्पर्म की मोटिलिटी, सीमेन का वॉल्यूम और स्पर्म का काउंट उन स्मोकर्स में ज़्यादा कम होता है जो पर डे का 16 या उससे ज़्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं। एक दूसरी स्टडी रिपोर्ट करती है कि स्पर्म और सीमेन के अंदर होने वाले इन चेंजेस की जो मेन वजह है वो है सीमेन के अंदर जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाना। जिन स्मोकर्स में सीमेन के अंदर
जिंक का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रहता है उनमें स्पर्म के पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं, और जिनमें जिंक का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से कम होता है उनमें सीमेन का वॉल्यूम, स्पर्म का नंबर और स्पर्म की क्वालिटी अफेक्ट होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्मोकिंग और उससे होने वाली बीमारियों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है और समय समय पर अलग अलग एडवाइजरीज जारी करता रहता है। ट्रेडिशनल स्मोकिंग के साथ ई सिगरेट स्मोकिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, और 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ट्रेडिशनल स्मोकिंग के साथ उसने ई सिगरेट स्मोकिंग से होने वाले नुकसान को एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम की तरह कंसिडर किया था। हर 10 लोग जो कि सिगरेट पीते हैं उनमें से 7 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में ट्रेडिशनल स्मोकिंग के कंपैरिजन में ई सिगरेट उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि ई सिगरेट्स में ऐसा क्या है जो इसे ट्रेडिशनल स्मोकिंग से अलग बनाता है। WHO के अकॉर्डिंग ई सिगरेट्स इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम है। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली कुछ लिक्विड्स को हीट करके एरोसोल जनरेट किया जाता है। इन लिक्विड्स में मेनली निकोटीन और फ्लेवरिंग एजेंट्स जैसे कि प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और वेजिटेबल ग्लिसरीन होता है। इसके अलावा इन लिक्विड्स में कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं जैसे कि टिन, निकल और लेड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रेडिशनल सिगरेट्स में लगभग 7000 टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं, जबकि ई सिगरेट्स में टोटल कितने टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं इसका ठीक ठीक अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ई सिगरेट्स में पाए जाने वाले हजारों केमिकल्स में से कुछ एक केमिकल्स की पहचान की गई है। पेस्टिसाइड एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो ई सिगरेट में पाया जाता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ई सिगरेट के स्मोक में 3 ऐसे कंपाउंड पाए गए हैं जिनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सकता कि ये कौन से कंपाउंड्स हैं। अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो ई सिगरेट्स में ट्रेडिशनल स्मोकिंग की तुलना में कम केमिकल्स पाए जाते हैं। ई सिगरेट्स में पाया जाने वाला निकोटिन एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है जिसकी वजह से ई सिगरेट की लत लग जाती है, और अगर किसी भी इंसान को जिसको ई सिगरेट की लत लग गई है उसे ई सिगरेट ना मिले तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स और क्रेविंग्स होने लगती हैं। निकोटिन की वजह से हार्ट रेट बढ़ता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। ई सिगरेट्स वास्तव में कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा 2020 की एक पॉपुलर स्टडी रिपोर्ट से लगाया जा सकता है जिसमें 2807 मरीजों को ईवाली यानी कि ई सिगरेट और वेपिंग यूज एसोसिएटेड लंग इंजरी हुआ था। इसमें से 60 मरीजों की ईवाली की वजह से डेथ हो गई थी। इन डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन सबके लंग्स के भीतर 2 कंपाउंड्स ऐसे पाए गए थे जो मेजर कॉज थे ईवाली और इनकी डेथ के। ये कंपाउंड्स थे विटामिन ई एसीटेट और THC। THC यानी कि टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल जो कि एक कैनाबिनॉइड है। ई सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की एक आम धारणा होती है कि ई सिगरेट से वो ट्रेडिशनल स्मोकिंग की लत को छोड़ सकते हैं, लेकिन रिसेंटली पब्लिश्ड एक स्टडी में ऐसा देखा गया कि जो लोग ई सिगरेट का इस्तेमाल ट्रेडिशनल स्मोकिंग को छोड़ने के लिए करते हैं उन लोगों में लास्ट में ई सिगरेट के साथ साथ ट्रेडिशनल स्मोकिंग की भी लत लग जाती है। ई सिगरेट्स के इतने पॉपुलर होने के पीछे एक रीज़न यह भी है कि लोगों को ये लगता है कि ई सिगरेट्स ट्रेडिशनल सिगरेट से सेफ है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है। दूसरी वजह ई सिगरेट्स के पॉपुलर होने की यह है कि ई सिगरेट्स ट्रेडिशनल सिगरेट से सस्ती पड़ती है, और तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है ई सिगरेट पीने के बाद किसी भी तरह के स्मोक की स्मेल नहीं आती है। इसकी वजह से सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होने वाला स्टिग्मा
कम हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि ट्रेडिशनल सिगरेट और ई सिगरेट में कौन ज़्यादा खतरनाक है। रिसेंटली पब्लिश्ड एक स्टडी के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल स्मोकर्स में स्ट्रोक का रिस्क ई सिगरेट पीने वालों के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ई सिगरेट कंज्यूम करने वाले लोगों में स्ट्रोक होने की मीडियन एज 48 ईयर्स है, जबकि ट्रेडिशनल स्मोकर्स में स्ट्रोक होने की मीडियन एज 59 ईयर्स है। यानी कि इस स्टडी से ये पता चलता है कि ई सिगरेट पीने वाले लोगों में ओवरऑल स्ट्रोक होने की संभावना ट्रेडिशनल स्मोकर्स से कम होती है, लेकिन ई सिगरेट्स में स्ट्रोक उम्र में जल्दी होता है। दुनिया के 30 देशों में ई सिगरेट पूरी तरह से बैन है, जबकि कुछ देशों में ई सिगरेट्स के सेल और परचेज पर पाबंदी है, जबकि इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह से इंडिया में सितंबर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई सिगरेट्स के इस्तेमाल, सेल और परचेज पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी, लेकिन फिर भी ई सिगरेट्स मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है और अभी भी इसको पूरी तरीके से रोका नहीं जा सका है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ई सिगरेट्स और ट्रेडिशनल सिगरेट से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।